जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी के बारे में बताऊंगा। 2024 में भीमसेनी एकादशी कब है और इसका व्रत किस दिन करना है, विस्तार से समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। सभी व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी का व्रत है। जिसने अपने जीवन में एकादशी का व्रत कर लिया उसके सभी पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। सभी शारीरिक कष्ट आदि व्याधि रोग बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से हमेशा घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन और धान्य की वृद्धि होती है और सुख और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। मित्रों, 2024 में जो निर्जला एकादशी है, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन है। कई लोग 17 जून को कह रहे हैं, परंतु 17 जून को एकादशी का व्रत नहीं होगा, क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि तो है, परंतु उस दिन एकादशी तिथि वृद्धावस्था में है। जब कोई भी तिथि वृद्धावस्था में होती है तो उसका व्रत करने का विधान नहीं होता। निर्जला एकादशी तिथि उस दिन वृद्ध अवस्था में है, 60 घड़ी है, यानी कि 60 घड़ी की जो तिथि होती है वो वृद्धा अवस्था में होती है, उसको वृद्धा तिथि कहा जाता है। तो एकादशी 17 जून को वृद्धा अवस्था में है, यानी कि वृद्धा तिथि है, उस दिन व्रत नहीं होगा। 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही एकादशी का, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। चाहे वो स्मार्त हो चाहे वो वैष्णव हो, दोनों के लिए वही दिन कहा गया है कि प्रातःकाल को उदयकालीन तिथि में 2:30 घड़ी उस दिन जो है तिथि है, इसलिए आप उस दिन व्रत कर सकते हैं। किसी प्रकार से इसमें कोई भी संशय नहीं है। 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आप प्रातःकाल के समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के धुले हुए वस्त्र पहने भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान की पूजा पत्र पुष्प फल फूल अर्पण करके भगवान की पूजा करें। भगवान के समक्ष विनती करें कि हे नारायण, हे लक्ष्मीनाथ, हे लक्ष्मी नारायण, हे जगत के आधार, आज मैं निर्जल रह करके, हो सके तो निर्जल रहकर व्रत करिए, तभी पुण्य मिलेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आप बिना जल के नहीं रह सकते हैं, तो भगवान से उसी प्रकार से प्रार्थना कर लेना और एकादशी का व्रत करना। पर एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना। नमक और अन्न खाने से एकादशी को दोष लगता है, व्रत एकादशी का पूरा नहीं होता। हम अगर अन्न खाएं और नमक खाएं तो उससे जो है व्रत पूरा नहीं माना जाता। जल भी अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले ही जल पीने का विधान है। एकादशी का व्रत प्रातःकाल को सूर्य उदय होने से पहले उठें और नारायण से प्रार्थना करें। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे लक्ष्मीनाथ, आप ही ने इस व्रत को पूरा कराना है। मेरे में कोई समर्थता नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, आप ही इस व्रत को पूरा कराएंगे प्रभु। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उसके उपरांत आप जो है भगवान की पूजा करके इस व्रत को प्रारंभ कर लेना। परंतु हो सके तो जल नहीं पीना। जल केवल स्नान के लिए और आचमन के लिए ही प्रयोग करना है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ काल है 17 जून 2024 को प्रातःकाल को 4:42 से तो स्पर्श हो जाएगा, एकादशी लग जाएगी
और 18 जून 2024 मंगलवार के दिन प्रातःकाल को 6:23 सुबह तक एकादशी रहेगी। इसलिए 18 तारीख को एकादशी द्वादशी के साथ स्पर्श है। जब तिथि द्वादशी के साथ स्पर्श होती है एकादशी तिथि, तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य को देने वाली होती है। सूर्योदय कालीन तिथि 18 जून को है, इसलिए चाहे वैष्णव हो चाहे स्मर्त हो, स्मार्त वैष्णव सभी के लिए 18 जून 2024 को ही निर्जला एकादशी का व्रत करने का विधान है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 19 जून 2024 बुधवार के दिन प्रातःकाल को 6:15 से लेकर 8:10 के बीच में पारण का विधान है। एकादशी का जो दान होता है, जिसमें जल का घड़ा भर करके उसके ऊपर वस्त्र से ढक करके और खास करके फल, जिसमें आम, खरबूजा, मतीरा और ठंडाई, चीनी, दूध, दक्षिणा, ये वस्तुएं निर्जला एकादशी के दिन दान की जाती है। इस तरह से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का नियम लेते हैं, तो भगवान की कृपा से बहुत पुण्य मिलता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं केवल। अगर मलमास अधिक मास आ जाए तो 2 एकादशियाँ और जुड़ जाती हैं, जिसमें एक पद्मिनी है, दूसरी परमा। सभी 26 की 26 एकादशियों के व्रत के करने का फल मिलता है निर्जला एकादशी के व्रत को करने से, भीमसेनी एकादशी के व्रत को करने से। यह व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से करें तो भगवान कृपा करेंगे, आपके घर में सुख और शांति होगी, लक्ष्मी का वास होगा, धन और धान्य की वृद्धि होगी, सुख और शांति बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।